Good morning, everybody. You are most welcome in your online class. Today we are in our 8th class and our subject is mathematics. जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे थे अपने चैप्टर सेकंड की नेम्ड एक्सपोनेंट्स दैट मींस बाय पावर। जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसे स्टडी कर लिया था अपनी इस सीरीज के पार्ट 20 में। अब इससे आगे हम अपनी टेक्स्ट बुक को बेटा ओपन कर लेते हैं, मैथ की बुक को ओपन कर लेते हैं और ये है हमारा चैप्टर सेकंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसकी एक्सरसाइज 2.2 को हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। इट्स आवर एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंतर्गत हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आज की वीडियो क्लास में हम अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीटली समझेंगे। वीडियो क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो को आप अपना बिना स्किप किए हुए ही देखें, जिससे कि आप सभी कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से समझ सकें। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी अपनी जो है वीडियोज को केवल उस पोर्शन को देखना पसंद करते हैं जहां पर उसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो आपको केवल अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझना है, आपको समझना है हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हल किया जाए। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो क्लास को देखना होगा। आप उसे बीच बीच में छोड़कर यानी कि उसे स्किप करते हुए ना देखें, इससे आपके टाइम को वेस्टिंग होती है बेटा और आप उसे ठीक प्रकार से समझ भी नहीं पाते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ जो बेटा नीचे हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हमारे पार्ट 4 हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, इनको हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हम इससे पहले करते आए हैं। थोड़ा सा क्या करना है हमको, थोड़ा सा इसमें आपको ऐड कर दिया गया है कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिखा हुआ देख रहे हैं। लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बेटा फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं और जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाऊंगा ठीक उसी प्रकार से इसके जो है बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं, इसलिए इसे आप जो है ध्यान से समझिएगा। अंडरस्टैंड। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें से बड़े ध्यान से समझना है कि यहाँ पर दोनों ही टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हमारे आए हुए हैं, यानी कि वो हमारी पावर्स लगी हुई हैं ऊपर जो हमारी प्लस में भी हैं और हमारी नेगेटिव में भी हैं। इससे हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम इनके सिमिलर फैक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 6 को हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 में चेंज कर दिया है और यहाँ 10 को हमने चेंज कर दिया है अपने 5 मल्टीप्लाई 2 में। अब क्वेश्चन यहाँ पर बेटा ये होता है कि हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि हमें इनको चेंज करना पड़ा। मैं थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ आपके लिए। हमने यहाँ पर 6 का पावर -4 हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप एक को ध्यान से समझेंगे तो बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के वो आपकी समझ में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। हमने 6 को यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 में चेंज कर दिया है। अब कर दिया है, दैट्स गुड, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ पर इसे 3 इंटू 2 में चेंज क्यों किया। 6 को हमने 2 गुणा 3 में क्यों लिखा, इसकी आवश्यकता क्या पड़े। तो इसकी आवश्यकता की बात करते हैं। तो बेटा ऊपर जो हमारे यहाँ पर देखिए, मैं रोमार्क से आपको दिखाता हूं, ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो नंबर 3 और 2 की फॉर्म में है, 3 और 2 की ही फॉर्म में है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा नीचे नंबर है वो 3 और 2 की फॉर्म में ही आ जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है बेटा कि हमने यहाँ पर 6 को ही फैक्टर क्यों किया है। हमने बाकी ऊपर को भी तो हम कुछ कर सकते थे, नहीं। ऊपर हम लोग चलते हैं और देखें कि हम यदि इसके फैक्टर करते 3 के तो हम 3 के फैक्टर किस में चेंज कर सकते थे, केवल 1 इंटू 3 वही रहता। और यहाँ पर हम 2 को भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यहाँ 5 है, इसे फैक्टर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर 6 को फैक्टर कर लिया है। मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आ गई है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बेटा ये जो 10 है, 10 स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ फैक्टर कर लेते हैं
और फैक्टर करने के बाद हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, दैट्स मीन्स 5 2 जा 10। अब इसे भी हमने क्यों चेंज किया, वही रूल इसके साथ है कि यहाँ पर हम 10 को फैक्टर कर सकते थे, लेकिन ऊपर जो लिखी हुई नंबर्स हैं इनमें से हम किसी भी नंबर को फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे बेटा। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो -4 का ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, जो पावर है हमारी, ये 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी और यहाँ 2 के ऊपर भी अप्लाई की जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है यानी कि स्क्वायर है, इस 2 को हम यहाँ 5 के ऊपर भी जो है अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ 2 के ऊपर भी इसे अप्लाई कर देंगे। और जब ऊपर लिखे हुए नंबर्स को बेटा हम नीचे लिखे हुए नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो वहां पर एक्सपोनेंट्स के साथ कैलकुलेशन होगी। कैसे, इसे ध्यान से समझिएगा, एक एक करके समझिएगा बेटा। यहां पर हम लोग चलते हैं तो ये हमारा जो नंबर है 3 पावर -5, तो हम इसे यहां ले आए। ध्यान से समझना, ये रहा। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये नीचे डिवाइड की पोजीशन में है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो घातें होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ 3 के ऊपर कितना है, -4। ये जो -4 है 3 के ही ऊपर है, तो हम जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो -4 है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जाकर माइनस हो जाता है और इसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया है और माइनस इससे आगे है। ये जो माइनस का चिन्ह है, जो साइन है, हमें बताता है कि -5 से हम इसे माइनस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई 2। अब ये जो नंबर हमारे पास है बेटा 2 का पावर -6, इस 2 के पावर -6 को जो है हम लोग ये देखो यहां ले आए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर जो 2 है बेटा, इस 2 के ऊपर -4 है कि नहीं है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये -6 से माइनस हो जाएगा ना। तो हमने इस 4 को जो 2 के ऊपर माना जाएगा वो हमने इसे यहां लिख दिया है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो साइन बेटा यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का, ये हमें बताता है कि हमने -4 को -6 से माइनस किया है। समझ में आ गया है। अब देखते हैं 2 के ऊपर और कहां पावर्स हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो 2 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को भी माइनस करेंगे। तो हमने क्या लिखा, ये जो 2 आपको दिख रहा है, इस 2 को भी हम लोग जो है यहाँ पर ले आए हैं। ये वाला जो 2 है, इस 2 को भी हम लोग यहाँ पर ले आए हैं और इसे हमने जो है वहीं दी गई संख्याओं से माइनस कर दिया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं 5 का पावर 4, इसको हम लोगों ने कहा लिख लिया है, यहां लिख लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब नीचे देखें तो जो हमारा नंबर है 5, इसके ऊपर कितना बेटा जो है एक्सपोनेंट है, कितनी पावर है इसकी, 2। क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, ये हमारे 5 के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ 2 जो हमारा पावर है 5 के ऊपर, इसी से यदि हम डिवाइड करते हैं 5 पावर 4 को, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने इस 2 को इसके साथ माइनस कर दिया है। अब ध्यान से एक सेकंड इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और यहाँ पर बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं। यह हमारे पास है 3 की पावर -5 -4। जब हम इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या नंबर होगा, माइनस के 5 और प्लस का 4। माइनस के 5 से प्लस के 4 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो नंबर आ जाएगा बेटा, इस नंबर को हम कहाँ देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 3 की पावर -1। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दी है बेटा। जहां पर भी जो है हमारे ये जो साइन लगे हुए हैं इक्वल टू के, जहां इक्वल टू साइन है वो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी। ठीक है, स्क्रीन पर आपको पूरा कैलकुलेशन समझाने के लिए मुझे ये सामने लिखने पड़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हम 2 के पास आते हैं, माइनस का 6 है और बेटा ये जो माइनस है, ठीक उसी प्रकार से इस माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करने पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का 2। तो माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 8। माइनस के 8 से प्लस का 4 को यदि हम लोग जो है माइनस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना बचेगा, हमारे पास माइनस का 4 बेटा आ जाएगा, एक्सपोनेंट जो हमारा शेष बचा हुआ है। और इसे मैं आपको जो है यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे हम लोग चलते हैं 5 के पास। यहाँ पर जो है 5 की पावर 4 -2 है, इसे आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे हो।
4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बेटा ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर। तो मैंने डिफरेंट कलर से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप इसे बड़े ध्यान से समझ पाए होगे, आसानी से समझ पाए होगे बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पर आपको सॉल्व किया है। और ठीक इसी प्रकार से बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी इसी प्रकार से सॉल्व हमारे हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हम अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं जो बहुत इजी शेड्यूल्स में है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। और ये बेटा हमारा जो है आंसर इस प्रकार से आ जाता है। और यदि आप इसे भी थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि यदि ये फ्लैट लाइन थी हमारी तो ये फिर फ्रैक्शन में कैसे आ गए हैं, बट्टे में कैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर ये 3 की पावर -1 है। यदि हम इसे प्लस में करना चाहते तो इसे हमें नीचे ले जाना होगा। और यदि मान इसकी 4 जो हमारे 2 के ऊपर एक्सपोनेंट या पावर दिखाई गई है उसको यदि हम इसे प्लस करना चाहते हैं तो उसे भी हमको जो है यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर में लाना होगा। और 5 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है जो हमने ऊपर लिख दिया है। तो इस तरीके से ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमने आज समझा जाना। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन में लाऊं और बेहतर से बेहतर आपको समझाऊं। हालांकि वीडियो बहुत बेटा लेंदी हो जाएगी लेकिन आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं हम इनको एवेल्यूएट करना, इनका मूल्यांकन करना है, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इनमें से भी मैं आपके एक क्वेश्चन को ले लेता हूं और ठीक उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस भी आपको जो है करने होंगे। और यदि उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताना, मैं उसकी सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में आपके पास तक पहुंचा दूंगा। ओके, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बेटा पार्ट फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। हमारे पास जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं 81/625। तो इसके ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं अब सिंगल फॉर्म में नहीं है बल्कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के ऊपर ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये भी रेशनल नंबर में ही आ गया बेटा। रेशनल नंबर की बात करें तो ये भी बट्टे में आ गया है। और जहां पर बट्टे भिन्न के सवाल हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या बुक्स में दिखाई देते हैं तो हम विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा लिखा हुआ है स्क्रीन पर क्वेश्चन बेटा इसको हम जो है इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन के आधार पर पहले लिख लेते हैं। हम यहाँ पर बेटा 81 के फैक्टर्स कर लेते हैं 3 × 3 × 3 × 3 और ठीक उसी प्रकार से 625 को भी हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 5 × 5 × 5 × 5 और इसका जो एक्सपोनेंट है -3/4 के। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, आप देख पा रहे हैं। ये क्या है, पहले हमने यहाँ पर 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि हमारा जो नंबर है 3 इसको जो है एक्सपोनेंट के आधार पर 4 में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर 5 का भी। जब दोनों हमारे 4 जो है टाइम्स हैं तो हमने क्या किया, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। मैं आपको समझा, जरा ध्यान से समझना बेटा। यहाँ मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया है। ये जो मैं राउंड ओवर कर रहा हूँ ये पोर्शन किसके हमारे इक्वल टू आ रहा है, ये हमारे इसके इक्वल टू आ रहा है। यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं पहले से ही, ये जो हमारा एक्सपोनेंट पहले से लिखा हुआ बेटा -3/4, ये जैसा वहां लिखा था ये उसी तरीके से अपनी फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ येलो कलर कवर्ड जो एरिया आप देख रहे हैं, पीले रंग से जो गोले में देख रहे हैं आप लोग, मैंने इस गोले को इस फॉर्म में लिख दिया है। आप इसे बेहतर से समझ पा रहे होगे बेटा। अब इससे आगे समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम इस 4 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, केवल -3। दैट्स मीन्स 3/5 एक्सपोनेंट -3। वेरी इजी, देख पा रहे बेटा। यहाँ जैसे हम लोग पहुंचे लगा था कि बड़ा टाइट होने वाला है, बड़ा टिपिकल होने वाला है, लेकिन यहाँ से हम जैसे एक कदम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि द सॉल्यूशन इज वेरी इजी ऑफ द क्वेश्चन। और अपने बेटा एक्सपोनेंट -3 को जब हम इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे चेंज करेंगे तो आपको पता है हमेशा की तरह हमको क्या करना होता है, यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा है इसे हम जो है नीचे लिखेंगे और जो नीचे नंबर लिखा है इसे हम ऊपर लिखेंगे। और इस प्रकार से ये जो -3 एक्सपोनेंट है ये +3 एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा हम 5 को 3 टाइम्स यदि जो है फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 5 5 × 25 और 25 5 125 और यहाँ पर 3 को हम जो है 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे सामने 27। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो हम अपने आंसर तक आ पहुंचे हैं। ये हमारा आंसर है बेटा और मैं समझता हूं कि ये आपको प्रोसेस बड़ी आसानी से समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, वहां से भी मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा फर्स्ट को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा कि जो कैलकुलेशन होने वाली है बेटा उस कैलकुलेशन में हमारे जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम शामिल किए हुए होते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। ये अपने क्वेश्चन को बेटा हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है और हमारा क्वेश्चन है 6 की पावर m-4 इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि m के स्थान पर कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसके आने पर ये कैलकुलेशन हमारी फिक्स हो जाएगी। देख लेते हैं बेटा इस चीज के लिए कि ये सब कुछ जो है कैसे होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम अपने एक्सपोनेंट को ही ले लेते हैं। एक्सपोनेंट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हम यहाँ पर बेटा जो हमारा एक्सपोनेंट है m-4 इसे मान लेते हैं कि 0 के इक्वल टू है। मान लिया m-4 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमें क्या करना होगा, वेरी इजीली हम लोग इसको देख पाएंगे बहुत आसानी से। यहाँ m की वैल्यू को फाइंड यदि हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4 को हमको अदर साइड में जो है चेंज करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, m इक्वल टू 0 जहां पर था वहीं अपने स्थान पर है। यहाँ जो -4 था जब हमारा जो इक्वल टू से जो है अदर साइड गया हुआ है तो यहाँ पर -4 के स्थान पर यहाँ पर +4 हो गया है। अंडरस्टैंड। और यदि हम 0 को 4 में ऐड करें और यदि हम 0 को 4 में ऐड करें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 4 यानी कि 0 + 4 इक्वल टू 4। और बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। इस प्रकार बेटा हमने अपनी जो है m की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप मैं जो राउंड कर रहा हूँ येलो कलर में कर्सर के लिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा m है इस m की वैल्यू हमारी निकल आती है। ठीक उसी प्रकार से हमें जो है आगे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर 2m है तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नीचे यहाँ पर m है बेटा, हमें इस m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिर्फ इसी शेड्यूल्स के आधार पर हम इसे पता कर सकते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। Why what number should be -3/4 की पावर -3 be multiplied so that the product is 9/16 एक्सपोनेंट -1। क्या होगा, क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा कि why what number should, ये जो नंबर हमारे सामने दिया गया है इस नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे गुणा कर दें कि वह नंबर कितना हो जाए 9/16। यानी कि ये जो नंबर है हमें इसमें किसकी गुणा करें, किसकी गुणा करें, तो किसकी की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बेटा हम अपने न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखने में क्या होगा, लेट नंबर बी एक्स। हमने यहाँ क्या किया है कि जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मल्टीप्लाइड, किसकी गुणा कर दी जाए, किसकी की जगह पर हमने क्या किया है, x को मान लिया है, किसकी गुणा कर दें -3/4 में, जिससे कि वो जो है 9/16 हो जाए। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। अब यह सिर्फ हमें एक लाइन शेड्यूल में लिखना था, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। यदि हम इतना लिख लेते हैं तो इससे आगे आपके सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ लेते हैं सॉल्यूशन के लिए बेटा। सो x इक्वल टू 9/16 -1 डिवाइडेड -3/4। जो बेटे यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि जब हम इसको जो है अपने इक्वल से आगे ले जाएंगे तो वो हमारा जो है डिवाइड में चला जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसलिए आगे जाकर ये हमारा जो है डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड की सिचुएशन आप बड़ी आसानी से समझ पाते हो और बड़ी आसानी से इसे समझ लेते हो। हम यहाँ पर अपने नेगेटिव पावर्स के लिए बेटा ये जो हमारी नेगेटिव पावर है, जो एक्सपोनेंट है, हम अपना पॉजिटिव करते हैं तो क्या करना होगा, 9/16 है तो इस 9/16 को हमने किसमें चेंज कर दिया है, 16/9 में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं -3/4 के। तो जब हम इससे जो हमारा एक्सपोनेंट माइनस में दे रखा है इसे हम प्लस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ -4/3 कर देते हैं। हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर पहुंचते हैं बेटा। ये जो हमने किया है ये आपको बेहतर से समझ में आ गया है, ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा डिवाइड का जो साइन है अब इसे हमने जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई में चेंज करते हमने एक और चीज को यहाँ पर देखा है, यहाँ हमने अपने डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के आधार पर इस नंबर को यहाँ पर चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर क्या किया, -3/4 इसे कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ डिवाइड को
मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हमने ये चेंज कर दिया जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया जा रहा है। 16/9 मल्टीप्लाई -3/4 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पर -3/4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए बेटा ये इस फॉर्म में लिख दिया है। 3 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 27 होगा, और 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो है 64 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और देखते हैं 16 बन जा 16 और 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 23। इस प्रकार से बेटा हमारे पास नंबर आते हैं ये -3/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई व्हाट नंबर शुड 9/7 power -4 be divided so that the quotient may be 3/14 exponent -3। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया है वो क्वेश्चन हम लोग नीचे देखे थे, यहाँ पर डिवाइड करने की पोजीशन है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम अपनी जो है न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं और देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को हमने अपने न्यूमेरिकल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लिया है और व्हाट डिवाइडेड किसका भाग किया जाए उस नंबर को हमने क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया है, माना वह नंबर x है। तो उस संख्या में यदि हम जो है x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। अंडरस्टैंड, इसे हम आगे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके जो एक्सपोनेंट हैं बेटा इनको पॉजिटिव कर लेते हैं। -4 और -3 के एक्सपोनेंट को हमने पहले पॉजिटिव कर लिया है। यहाँ 4 को पॉजिटिव किया है, आप देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा बेस है इसको हम जो है पलट देते हैं ऊपर नीचे, तो 7/9 के, और ठीक इसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पर 14/3 कर लिया, जैसे कि हमारा -3 जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो गया है। यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं 27। मैं समझता हूँ आप इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे हो। आगे बेटा हम इसे जो है कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और x = 2401/6561 डिवाइडेड बाई 2744/27 हम इसे यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने बेटा दिए हूँ ये क्वेश्चंस हम बहुत लंबे समय से स्टडी करते आ रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड हमारे पास होता है। कहा जाता है मल्टीप्लाई इज इजियर देन डिवाइड। जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड से इजी होती है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे चेंज कर लेते हैं अपने डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर बेटा हम अपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में जब हम इसको चेंज करेंगे तो जो नंबर बेटा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये नंबर किस में आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, और जो नंबर 27 यहाँ पर नीचे लिखा था ये नंबर यहाँ पर जो है ऊपर चला जाएगा। इट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंड। और यहाँ पर बेटा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं आपस में, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं वो 7/243 × 8। जब हम 243 की बात करते हैं तो इसे हम जो है यदि 5 टाइम फोल्ड करें तो ये हो जाता है 3⁵, और यहाँ पर 8 को यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो ये हो जाता है 2⁵। अंडरस्टैंड। और बेटा यही हमारा आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो बेटा इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लिया है और मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको ध्यान दिलाऊं बेटा, आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 9 को समझा देता हूं, जैसे आप इसे स्वयं करके देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसे आप उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझाया है। कोशिश करिएगा कि पहले आप इसे रफ पर ट्राई कीजिएगा, आफ्टर दैट अपनी फेयर पर लेकर जाइएगा। यदि आपको ठीक से समझ में नहीं आता है या फिर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देता हूं। लेकिन बेटा यदि आप कमेंट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं, तभी जाकर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा, उससे पहले नहीं हो पाती है। इस प्रकार हमने बेटा अपनी एक्सरसाइज 2.2 को आज कंप्लीट कर लिया है। गॉड ब्लेस यू।